हेलो फ्रेंड्स, मैं एक्टिव लाइफ गुड हेल्थ से एस.के. चौधरी। आज का हमारा टॉपिक है जो नया बच्चा भी पैदा हुआ है उसको 1 से लेकर 15 दिन तक किस तरह केयर करना चाहिए, किस तरह उसकी देखभाल करना चाहिए। ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़रूरी है जो अभी अभी पेरेंट्स पहली बार बने हुए हैं या बनने वाले हैं। अगर उनके केयर के बारे में बातें करें तो बच्चे 2 प्रकार के होते हैं। जो एक नॉर्मल होता है उसको कोई ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है, पैदा होने के बाद एकदम नॉर्मल होता है। और दूसरा बच्चा वो होता है जो नॉर्मल पैदा नहीं होता, उसको देख रेख बहुत ज़रूरी है, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, यहाँ तक कि उसको पैदा होने के बाद आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है, जिसे हम प्री मैच्योर बेबी कहते हैं। तो चलिए, जो बच्चा स्वस्थ पैदा हुआ है उसके बारे में कुछ ज़रूरी बातें जान लेते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो बच्चा स्वस्थ पैदा हुआ है उसको 15 दिन तक किस तरह देखभाल करना चाहिए, उसको क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है, क्या उसको देना चाहिए और क्या देना नहीं चाहिए। बच्चे ने सूसू किया तो कितने देर में किया, बच्चे ने पोटी किया तो कैसा पोटी किया और कब तक किया, उसको पी लिया है या नहीं है, वो दूध पी रहा है या नहीं, नहलाना कैसे चाहिए, मालिश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इन 15 दिनों में आज इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। और हाँ, पूरी जानकारी लेके ही जाइएगा क्योंकि ये आपके नहीं आपके बच्चे की बात है। और वीडियो के अंत में कुछ ऐसे जानकारी दूंगा जो माताएं जानती तो हैं फिर भी गलतियां करती हैं। आप लोगों को एक एक पॉइंट मालूम होना चाहिए क्योंकि आपके बच्चे के जीवन का बात है। कल के डेट में जब आपका बच्चा बड़ा होगा तो वो बिल्कुल फिट होना चाहिए। ये जिम्मेदारी आपकी है, बच्चे के माँ बाप की है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 15 डे तक बच्चों को किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए, उनका केयर कैसे करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। पहली बात, जब नर्स बच्चे को आपके हाथ में देती है तो आपकी जिम्मेदारी है नर्स से पूछने कि बच्चा रोया कि नहीं, क्योंकि जब बच्चा नॉर्मल पैदा होता है तो तुरंत रोता है। अगर नहीं रोया, थोड़ा बहुत डॉक्टर हिलाते डुलाते हैं, फिर रोने लगता है। अगर तब भी नहीं रोया तो आपकी जिम्मेदारी है कि डॉक्टर के संपर्क में रहिएगा। दूसरी और सबसे ज़रूरी बात, बच्चे ने सूसू और पोटी किया कि अभी नहीं किया। कुछ लोगों का मानना है बच्चे सूसू पहले करते हैं और पोटी बाद में करते हैं। ये उनकी गलत सोच है, क्योंकि अगर बच्चे ने 24 घंटे के अंदर पोटी हरे और काले कलर की, जिसे हम निकोनियम कहते हैं, अगर कर दिया तो ये समझ लीजिए उसकी आंत नॉर्मल है। और 48 घंटे के अंदर अगर बच्चे ने सूसू कर दिया तो ये समझिए उसकी किडनी ठीक है, क्योंकि 48 घंटे में बच्चे की किडनी नॉर्मल हो जाती है। 48 घंटे में बच्चे ने सूसू पोटी कर लिया, ये प्रोसेस 3 दिन तक सूसू और पोटी कम करते हैं, तो ये समझ लीजिए नॉर्मल है। लेकिन 3 दिन के बाद बच्चे को दिन में 6 से 7 बार और रात में 3 से 4 बार सूसू करना नॉर्मल है। बच्चा माँ का दूध पीना शुरू करता है तो वो सूसू और पोटी जल्दी जल्दी करता है। दूध पिएगा, सूसू पोटी करेगा, फिर दूध पिएगा, फिर सूसू पोटी करेगा। ये थोड़ा थोड़ा 1 से 1.5 महीना तक चलेगा। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। माँ के दूध की वजह से ये सब होता है, लेकिन ये सब नॉर्मल है, इसमें डरने की कोई बात नहीं। अगर आपको ये डाउट लगता है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो आप लोग देखते हैं बच्चा गोल मटोल सा दिखता है, लेकिन हफ्ते 10 दिन में उसका वज़न धीरे धीरे कम होने लगता है। तो आप लोग इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके शरीर में पानी भरा होता है। बच्चे का किडनी 48 घंटे में काम करना शुरू करता है। जब बच्चे की किडनी काम करना शुरू करेगा तो उसके शरीर से धीरे धीरे पानी निकलने लगेगा और हफ्ते 10 दिन में कम से कम 10% तक उसका वेट कम हो जाएगा। लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब बच्चा माँ का दूध पीने लगेगा तो महीने भर में 1 kg से लेकर 1.5 kg तक उसका वज़न बढ़ जाएगा। ये नॉर्मल है। जब नर्स बच्चे को देती है तब आपने पूछ लिया बच्चा सूसू पोटी किया कि नहीं किया, उसका वेट कितना है, बच्चा रोया कि नहीं रोया। इसके बाद जब बच्चे को दूध पिलाने के लिए नर्स देती है तब आपको ध्यान देना है कि माँ का ही दूध पिलाना है। 1-2 बूंद
एकदम गाढ़ा वाला, उसको छोड़ना नहीं है। उससे पहले माँ का आँचल साफ़ कर लेना है। और एक चीज़, ज़रूरी चीज़, कि माँ एकदम नॉर्मल होगी तभी बच्चे को दूध पिलाना है, चाहे 1-1.5 घंटा बाद में ही दूध पिलाएं। कभी कभी क्या होता है, माँ को दूध नहीं आता तो उसको शहद दे देते हैं, गुड़, चाय या पानी देते हैं। ये बिल्कुल गलत है, इसको नहीं देना है। सिर्फ माँ का दूध, बच्चे के लिए माँ का ही दूध खाना है। वही पानी है, वही अमृत है, वही बच्चे के लिए इम्यूनिटी है। माँ के दूध में एंटीबायोटिक होता है जो बच्चों को बड़ी से बड़ी बीमारियों से बचाता है। शुरू के दिन बच्चा बहुत सुस्त रहता है, बहुत सोता है, तो भी उसे उठा उठा कर हर 2 घंटे में दूध पिलाना है। अगर बच्चा स्वस्थ है, हेल्दी है, तो बार बार दूध मांगेगा, तो उसे दूध बार बार पिलाना। शुरू में माँ को दूध नहीं आता तो आपको वेट करना है। फिर भी अगर दूध नहीं आता तो डॉक्टर के सलाह से ही दूध पिलाइएगा। वही दूध पिलाइएगा जो डॉक्टर कहेंगे। और हाँ, चम्मच से ही पिलाना है, बोतल से नहीं। बोतल में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। अब आपने नर्स से पूरी जानकारी ले लिया कि आपके बच्चे का वज़न क्या है, बच्चा फर्स्ट टाइम रोया, सूसू पोटी किया, दूध पिया कि नहीं पिया, मतलब आपने पिलाया, ठीक। अब उसी दिन अगर आप डिस्चार्ज होकर घर पे आते हैं तो आपको क्या ध्यान देना है कि बच्चे को पीलिया है या नहीं। बच्चे में पीलिया थोड़ा बहुत ज़्यादा होता ही है, तो आपको क्या ध्यान देना है। माँ का ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, इसमें से कोई भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर माँ का ब्लड ग्रुप ओ या ओ पॉजिटिव है या किसी के साथ निगेटिव है, ए निगेटिव, बी निगेटिव, ए बी निगेटिव, ओ निगेटिव है, तो डॉक्टर से ज़रूर पूछिए मेरे बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है। कुछ भी डिसमैच हो सकता है निगेटिव या ओ ग्रुप के साथ, तो बच्चों को पीलिया होने का चांस ज़्यादा होता है। अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो कोई डरने की बात नहीं है। पीलिया के लिए फोटोथेरेपी दी जाती है। तो फिर भी अगर आप बाहर हैं, घर पे आ गए हैं, तो 2-3 दिन में धीरे धीरे बच्चे में पीलिया डेवलप होता है। वो दिखाई कैसे देगा, जैसे उसके आँखों में हल्का हल्का पीलापन आने लगेगा। वो अगर आप उसको धूप में बच्चे को ले जाएंगे तो उसका शरीर, बॉडी पीला नज़र आएगा। तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको ये लगता है, कुछ डाउट है, कुछ कन्फ्यूजन है, तो आप डॉक्टर के पास जा कर के चेक कराइए। और अगर पीलिया शंका होता है तो उससे फोटोथेरेपी करा लीजिए। कभी कभी शुरुआत के दिनों बच्चे के शरीर में छोटे छोटे दाने दिखाई देते हैं। इसको आपको ध्यान देना है कि ये नॉर्मल है या किसी चीज़ का इन्फेक्शन है, क्योंकि बच्चे के पूरे शरीर पर या फेस पर लाल कलर के छोटे छोटे या थोड़ा बड़े, जैसे मच्छर काटते हैं, ऐसे दाने दिखाई देते हैं, तो समझिए ये नॉर्मल है, घबराने की बात नहीं है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि जो बच्चे कपड़े यूज कर रहे हैं वो अच्छे क्वालिटी के हैं कि नहीं, अच्छी तरह से साफ़ किए गए हैं कि नहीं, क्योंकि जो कंपनी से कपड़े आते हैं वो शाइन चमकाने के लिए उसमें केमिकल का यूज करते हैं जो बच्चे के शरीर को रिएक्शन कर सकता है। इसलिए कपड़े को अच्छी तरह से वॉश कर लेना चाहिए, उसमें डिटर्जेंट बिल्कुल ना हो। आप पहले न्यू कपड़े खरीदें, उसे अच्छी तरह से साफ़ कर लें, साफ़ करके रख लेना चाहिए। जब बच्चा पैदा हो जाए तो उसको यूज करना चाहिए। और हाँ, बच्चे को रगड़ रगड़ के साफ़ नहीं करना चाहिए, उससे भी उसके शरीर में दाने निकल सकते हैं। और अगर दाने पक कर पीले हो गए हों, उसके अंदर से पस आने लगा हो, तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। हो सकता है वो किसी चीज़ का रिएक्शन है, या हो भी सकता है ये नॉर्मल हो। बच्चे का जो नाल होता है उसको भी बहुत ध्यान देना चाहिए, उसमें किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा संबंध हमारे लीवर से होता है। अगर इसमें किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आता है तो ये सीधे हमारे लीवर में प्रॉब्लम करता है और आगे चल के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आएगा। इसलिए इसको हमेशा सुखा करके इस पर एंटीसेप्टिक पाउडर लगा देना चाहिए। अगर उसमें घाव बन रहा हो या पस आ रहा हो, कुछ ऐसा आपको महसूस होता है, तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। और हाँ, इसमें स्प्रिट का यूज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्प्रिट में जलन होती है। और एक और चीज़,
इसको कितने दिन में गिर जाना चाहिए, तो 7 से 15 दिन के अंदर इसको गिर जाना चाहिए। और गिरने के बाद इसकी जगह को एकदम ड्राई, एकदम साफ़ सुथरा रखना चाहिए। बच्चे को नहलाने से पहले वहाँ का मौसम कैसा है, ठंडी का मौसम है या गर्मी का मौसम है या बच्चे को जुकाम हुआ है, यह उस पर डिपेंड करता है। और हाँ, बच्चों को हल्के गुनगुने और साफ़ पानी से, जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं जिनको एक्सपीरियंस है, उनसे कहना चाहिए नहलाने के लिए। बच्चे का शरीर बहुत सॉफ्ट होता है, उसे साबुन से रिएक्शन भी हो सकता है, इसलिए डॉक्टर की सलाह से ही आप साबुन का यूज करिए। और हो सके तो सिंपल 10 से 15 दिन तक बच्चे को आराम से नॉर्मल बिना साबुन को ही नहलाना चाहिए। पहले के समय में बच्चे को नहलाते समय उसके मुंह के अंदर अंगुली डाल करके उसको अच्छी तरह से साफ़ करते थे। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे इन्फेक्शन होने का डर रहता है। और नहलाते समय बच्चे को दूध नहीं निकालना चाहिए, ये भी गलत है, इससे पकने का डर रहता है और कभी कभी फोड़ा भी हो सकता है। एक बहुत ज़रूरी बात, जैसे कि मैं वीडियो स्टार्ट करते समय आपको मैंने वो कहा था कि एक बहुत ज़रूरी बात मैं बताऊंगा। सभी माताओं को मालूम तो है, लेकिन फिर भी वो गलती करती है कि बच्चे को दूध हमेशा सर ऊंचा करके ही पिलाना चाहिए। कभी भी बच्चे को दूध लेटा कर नहीं पिलाना चाहिए। और दूध पिलाने के बाद बच्चे को ढिकार ज़रूर दिलाना चाहिए। बच्चे को ढिकार किस तरह दिलाना चाहिए, हमारे घर में बुजुर्ग जो हैं उनको बहुत अच्छी तरह मालूम है, उनसे ज़रूर एडवाइस लीजिए और इस तरह से दूध पिलाइए कि बच्चा दूध बाहर न पलटे। आज की इस वीडियो में हमारी टीम एक्टिव लाइफ गुड हेल्थ ने आपको जानकारी दिया कि जब नवजात शिशु पहली बार इस धरती पर कदम रखता है तो उनके पेरेंट्स को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा रोया कि नहीं रोया, सुसु पोटी किया कि नहीं किया, माँ को दूध किस तरह पिलाना चाहिए, अगर बच्चों को पी लिया है तो उसको किस तरह केयर करना चाहिए। इन सब की जानकारी आज के इस वीडियो में हमने आपको दिया। ऐसे ही वीडियो और भी देखने के लिए हमारा चैनल एक्टिव लाइफ गुड हेल्थ को सब्सक्राइब जरूर कर दें और घंटी वाले बटन को ज़रूर बजा दें ताकि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो आप तक डायरेक्ट पहुंच सके।